निशांत की एंट्री के लिए कौन कौन बेचैन है? पहले तो आप ये बताइए दर्शकों को, कौन जो भी वो डीके टैक्स वाले हैं वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार की जो परंपरा है वो कायम रहे। वजह यह है कि निशांत कुमार का अब तक का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, लो प्रोफाइल है। नीतीश कुमार ये भाषण दे रहे कि देखिए मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ और मैं अकेला परिवारवाद से नहीं लड़ रहा, मेरा बेटा भी लड़ रहा है साथ में। हो सकता है बगावत हो जाए पार्टी में कि भाई ये कौन आ गया, है ना। राजनीतिक बाजीगर आप कर सकते हैं नीतीश कुमार को। हाँ बिल्कुल। जैसे विजेंद्र यादव जैसे चेहरे भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार की कुर्सी उनके बेटे को जाए, लेकिन इसे लोकतंत्र का सबसे खतरनाक मजाक होगा। अभी मजाक की इसको समझ लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की कभी भी ताजपोशी हो सकती है, निशांत को कभी भी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ बिहार में तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा, कैसे बनेंगे सीएम, और चिराग पासवान का सपना कैसे पूरा होगा, उनके समर्थक क्या करेंगे। देखिए इस तरह की खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो इतने बीमार पड़ रहे हैं, हो ना हो आज या कल कुछ ऐसी समाचार सामने आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो अंदर की बातें क्या है, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ताजपोशी होगी या नहीं होगी, और ताजपोशी कौन कौन करवाना चाहता है और कौन कौन रोकना चाहता है, सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ अमिताभ कुमार दास है, पूर्व आईपीएस है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीओ भारत पर। सर निशांत की एंट्री के लिए कौन कौन बेचैन है? पहले तो आप ये बताइए दर्शकों को, कौन चाहता है कि जल्दी से निशांत सीएम बन जाए और रोकना कौन चाहता है? नहीं, वो लोग जिनको नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने में फायदा है वो चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनवा दे, जिससे कि वही तो नीतीश कुमार की विरासत है और वही पूरा सिस्टम कायम रहे। मतलब मैं जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी डीके टैक्स की बहुत चर्चा हो रही बिहार में कि कोई रिटायर्ड अधिकारी है वो डीके टैक्स वसूलता है तबादला में, ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह में। अब जो भी वो डीके टैक्स वाले हैं वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार की जो परंपरा है वो कायम रहे। और इधर पिछले कुछ समय से 1-2 साल से नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। बहुत सवालिया निशान लगे हैं। प्रशांत किशोर ने खुल के मांग की है कि इनकी दिमागी हालत की जांच हो, रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। नीतीश कुमार के बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो विवादित हो जाते हैं, लगता है कि ये मतलब कुछ बोल रहा है, इनका दिमाग मतलब कोई और की आत्मा आ गई। आत्मा आ गई है, मतलब इनका दिमाग काबू में नहीं है। बहुत विवादों को जन्म देते हैं। इनके आसपास के लोग भी टेंशन में रहते हैं कि कब क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे। तो वैसी स्थिति में देखिए भाजपा वाले तो लात टपका रहे थे, क्योंकि भाजपाइयों को ये लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार मतलब ज्यादा बीमार पड़ गए, ये हो गए, तो भाजपा को एक मुख्यमंत्री पद पर अपना आदमी बैठाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कहीं से कहीं नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने, उनके जो कुछ सलाहकार हैं, जो उनका ये थिंक टैंक कहिए, उन लोगों ने उनको सुझाव दिया होगा कि नहीं, हम लोग निशांत कुमार को बना दें और अपने बेटे को मतलब गद्दी छोड़ के ये बिल्कुल एकदम संन्यास ले ले। तो देखिए ये अभी 1-2 मतलब 2-3 रोज से ये मतलब खबर मतलब जोर पकड़ चुके। हल्की फुल्की खबर आती रहती थी ना, जोर। अब तो कहते होली के बाद तो ताजपोशी कर देंगे। वो तो कुछ चैनलों ने चला दिया कि एकदम लगता है कि उनको होली के बाद वो ताजपोशी कर रहे हैं। तो इसमें 2-3 बातें। एक बात तो है कि इतना आसान नहीं है ये। देखिए ठीक है, परिवारवाद है इस देश में, लोकतंत्र में परिवारवाद है और भारतीय जनता को यहाँ आदत भी हो गई है परिवारवाद झेलने की। इसलिए लालू यादव के बाद यदि तेजस्वी यादव आते हैं, या मान लीजिए रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान आते हैं, या राहुल गांधी आते हैं राजीव गांधी के बाद, तो लोगों को एक्सेप्ट करने की आदत हो गई है। ये बात सही है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि चिराग निशांत कुमार को ले आया जाए और सब मान जाए। एक तो वजह यह है कि निशांत कुमार का अब तक का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, लो प्रोफाइल है। यहाँ तक कि बिहार में भी हो सकता है आप आम लोगों से सड़क पर पूछे नीतीश कुमार के बेटे का नाम तो लोग चकरा जाए। कोई ये भी पूछ दे कि बेटा है भी, या कोई बोल दे कि अच्छा कौन है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत है, ये बिहार में कोई नहीं जानता है। मतलब बहुत लोग चकरा जाएंगे। अच्छा बेटा है भी, हाँ सुने तो कोई बेटा था, क्या नाम है। अब तक उन्होंने देखिए बहुत लो प्रोफाइल रखा है निशांत कुमार। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो मतलब किसी सामाजिक समारोह में देखे जाए, इसमें किसी में वो शिरकत नहीं करते थे, एकदम लो प्रोफाइल वाले। तो वैसे आदमी को रातों रात आप सीएम यदि बना देंगे तो इसको जनता को भी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और जो उनकी पार्टी के देखिए
एक तो देखिए नीतीश कुमार इतने दिनों तक परिवारवाद पर खुल के हमला करते आए, हमेशा उन्होंने लालू परिवार पर हमला किया। खैर वो तो पलटू राम है, इसलिए उनके लिए पलटी मारना कोई ये नहीं कि क्यों परिवारवाद पर हमला करते करते अचानक अपने बेटे को ये बोल दे। हो सकता है नीतीश कुमार ये भाषण दे दे कि देखिए मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ और मैं अकेला परिवारवाद से नहीं लड़ रहा, मेरा बेटा भी लड़ रहा है साथ में। हम बाप बेटे दोनों मिलके परिवारवाद से लड़ रहे हैं। तो वो तो खैर नीतीश कुमार की बात का कोई महत्व नहीं, लेकिन जो पार्टी में सीनियर नेता है नीतीश कुमार के, जो पुराने नेता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बृजेंद्र यादव है। अब बृजेंद्र यादव एकदम बुजुर्ग आदमी है, बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है। जब बृजेंद्र यादव जब विधायक होंगे तो निशांत कुमार पैदा नहीं हुए होंगे। तो ये लोग जो एक तरह से खुद को मतलब नीतीश कुमार के बाद का नंबर 2 या नंबर 3 मान के चल रहे हैं, उन पर तो ये गाज गिर जाएगी कि ये कौन आया अचानक पैराशूट की तरह, है ना, पैराशूट की तरह आपने किसको मुख्यमंत्री बना दिया। एक मैं बड़ा आपको एक दिलचस्प उदाहरण देता हूँ दर्शकों को, क्योंकि भी वो प्रासंगिक हो गया है। देखिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी हुआ करती थी, आज भी आंध्र प्रदेश उसी की सरकार है। एनटी रामाराव ने उस पार्टी को बनाया था, जो कि तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता भी थे। अब एनटी रामाराव के दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, और दामाद एकदम मान के चल रहे थे कि मैं ही उत्तराधिकारी हूँ एनटी रामाराव का, मेरी ही पार्टी होगी, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अब देखिए कैसा हुआ, जब रामाराव काफी बुजुर्ग हो गए थे 70-75 के, तब उन्होंने अचानक शादी कर ली, है ना। पहली पत्नी उनकी गुजर चुकी थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अपने उम्र की एक बहुत कम एज की मुझे लगता है 30-40 साल कम एज की लेडी से शादी कर ली। लक्ष्मी पार्वती नाम था। वो लेडी आई थी उन पर पीएचडी करने के लिए, और ऐसा दोनों में प्रेम हुआ कि उससे शादी कर ली। अच्छा। और उसके बाद ऐसा हो गया, मतलब कयास लगाए गए कि अब एनटी रामाराव पार्टी को की बागडोर लक्ष्मी पार्वती को सौंप देंगे। और चंद्रबाबू नायडू इतना टेंशन में आ गए कि ये मैं इतने दिनों से मैं उत्तराधिकारी बना हुआ था, अचानक ये कौन पैराशूट से आ गई, कि उन्होंने बगावत कर दी। एनटी रामाराव को हटा दिया मुख्यमंत्री पद से, पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। और एनटी रामाराव तो कुछ दिन बाद गुजर भी गए सदमा से, लक्ष्मी पार्वती एकदम गुमनामी में चली गई और चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। तो होता क्या है कि अचानक आप किसी को पैराशूट से ला देते हैं तो लोगों में असंतोष भी हो जाता है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि अगर निशांत को गलती से भी सीएम बना दिया गया तो नीतीश कुमार की पार्टी से हो सकता है कोई कब्जा कर ले, बगावत हो जाएगी। अच्छा। हो सकता है बगावत हो जाए पार्टी में कि भाई ये कौन आ गया, है ना। तो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो आपने उदाहरण दिया कि चंद्रबाबू नायडू की तरह बगावत कर सकता है, कौन कौन से चेहरे हैं जो बगावत कर सकते हैं? कई, जैसे मैंने एक अब ये नहीं करा कि करे, लेकिन बृजेंद्र यादव की आप मानसिकता समझिए, वो कितना मतलब ये हो जाएंगे, वो देखेंगे कि ये अब मुझे इनको सर करना पड़ेगा निशांत कुमार को। या मान लीजिए आप अशोक चौधरी देख रहे होंगे, या जो लोग अभी नीतीश कुमार के बहुत करीब विजय चौधरी देख रहे होंगे, ये लोग हैं तो अभी नीतीश कुमार के बाद से ऐसा ही लोग परछाई की तरह सटे रहते हैं कि इनको लगता है कि हाँ इस टाइप के लोग। तो उनके बीच पे नीतीश कुमार के साथ जितना भी मानता है, एक उनकी वरीयता तो उनके पक्ष में जाती ही थी ना, सीनियरिटी। इसलिए देखिए भाजपा से इतनी छोटी पार्टी है जदयू, 43 ही विधायक हैं, भाजपा के 75 के आसपास विधायक, इसके बावजूद मुख्यमंत्री का पद भाजपा को नीतीश को देना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वरीयता वाला मामला आ जाता है। और वो सारी बातें क्या निशांत कुमार कर पाएंगे, या नीतीश कुमार जो मतलब जितने आपकी चतुराई कहिए, मक्कारी कहिए, या राजनीतिक उनका चाणक्य नीति कहिए, जो भी उन्होंने करके इतने सारे लोगों को संतुलित करके रखा था, एक लवकुश समीकरण भी है, भाजपा के साथ भी है, कुछ धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा भी लगे पहने हुए हैं, अचानक मतलब लालू यादव के भी साथ हो जाते थे। तो वो एक राजनीतिक बाजीगर आप कर सकते हैं नीतीश कुमार को। हाँ, बिल्कुल। जैसे सर्कस में एक बाजीगर आप देखते होंगे, वो 3 गेंद को उछालता हवा में, है ना, 2 हाथ रहते हैं और 3 गेंद, और किसी को भी नहीं गिरने देता है जमीन पर। हाँ। उसमें ये मतलब काबिलियत रहती है कि 3 गेंद हवा में उछाल के कैच करते रहे, किसी को नहीं गिरने देगा। हाँ। तो नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक बाजीगरी की कि इन्होंने मतलब भाजपा के साथ भी अभी भी इनकी सरकार है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का भी मुखौटा पहने रखते हैं। कुछ मुसलमान भी इनके झांसे में आते हैं, लवकुश समीकरण बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ अत्यंत पिछड़ा का भी कार्ड खेल लेते हैं। मतलब बहुत लोगों को उल्लू बनाने की एक कला नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं है। पर सर जैसे नीतीश कुमार बीमार पड़ रहे हैं, अब इतनी बीमारी में मान लीजिए हो ना हो कुछ हो जाए ऐसा कि वो बिस्तर पर लग जाएं, बोल नहीं पाए, या उनको तत्कालिक इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे हालात में तो ये सिचुएशन बनेगी कि किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब क्या होगा?
मनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें यदि वैसी स्थिति आती और कोई बहुत सीनियर मोस्ट आदमी को सारी पार्टी के विधायक मिलकर चुनते तो वो एक अलग बात थी। और इसमें देखिए नीतीश कुमार जहां निशांत कुमार को लाएंगे, एक तो बहुत बड़ा हमला वही शुरू हो जाएगा, परिवार वाला हमला के इतने दिनों तक आप बोलते रहे, अचानक सिर्फ इसलिए। साथ ही साथ एक जातिवाद का भी जुड़ा मामला आ जाएगा कि आप चाहते हैं कि मतलब एक कुर्मियों के हाथ ही सत्ता रहे, कुर्मियों के हाथ से आप सत्ता ज्यादा नहीं देना चाहता है। नीतीश कुमार के निशांत कुमार के प्रशासनिक अनुभव पर सवाल पैदा होगा कि क्या उसने जिंदगी में एक भी फाइल देखी है। मतलब बीजेपी तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि निशांत जो है मुख्यमंत्री बने, जो कि सीएम के बेटे हैं, और दूसरा जदयू के भी कुछ ऐसे चेहरे, विजेंद्र यादव जैसे चेहरे भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार की कुर्सी उनके बेटे को जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो प्लानिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मनवा रहे हैं, क्योंकि खबर ये है कि नीतीश खुद नहीं माने, अभी बात उन तक रखी जा रही है। जी हाँ, तो ऐसे चेहरे आपको लगता है कि सक्सेस हो पाएंगे? वही लाख टक्के का सवाल है ना। देखिए ये भी एक बात है कि जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा उसमें क्या रहेगा, यदि निशांत कुमार सीएम बन भी जाते हैं, 1 मिनट के लिए हम मान लें कि होली के बाद उनकी ताजपोशी हो जाती है, तो कुछ महीने तक, कम से कम 25 के चुनाव तक तो नीतीश कुमार सुपर सीएम रहेंगे ना। सब पे रहेंगे। क्या वो इतनी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? जैसे लालू ने मान लीजिए राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया था और चारा घोटाला में जेल चले गए थे, वो तो काल हम लोगों ने देखा है, फर्स्ट हैंड देखा है। वहां तो सीएम हाउस से बैठक भी होती थी, खुद मैं वैसे बैठकों में जा चुका हूँ। वहां राबड़ी देवी रहती थी सीएम, लेकिन सारा वो मीटिंग वो सब कंडक्ट लालू यादव करते थे। अच्छा, वहां मुख्य सचिव भी रहते थे, गृह सचिव भी रहते थे, डीजीपी भी रहते थे, और मतलब ये बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बैठी रहती थी राबड़ी देवी, और लालू जी डिस्कस कर रहे हैं, सारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वो तो मेरे मतलब आंख की देखी हुई चीज है। लोकतंत्र का सबसे खतरनाक मजाक होगा। अभी मजाक ही इसको समझ लीजिए, है ना, इसको मजाक ही आप समझिए। और निशांत मतलब सीएम बनते तो कल को यही मजाक दोबारा हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार यदि सीएम बन जाएंगे तो क्या तुरंत वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व में आ जाएंगे? क्या खुद वो स्वतंत्र फैसले लेने लगेंगे? क्या ये संभव है? वो नहीं लेंगे, है ना। वो भी फिर अपने पापा से ही पूछ के काम करेंगे कि पापा इसमें क्या करना है। अगर पापा की जगह कोई और होगा तो वो पार्टी के कुछ नेता होंगे, चाटुकार। हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल पापा ही के रहेंगे, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार जाने वाले नहीं। नीतीश कुमार बाकायदा मुख्यमंत्री आवास में भी रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि उनको पापा को बोले कि आप जाइए, आप कल्याण बिघा, अब आप गीता पढ़िए, रामायण बाँचिए, है ना। सही बात है। नीतीश कुमार बाकायदा इसमें रहेंगे, और वो तो मुख्यमंत्री कह सकते हैं भाई मेरे पिताजी है तो मैं उनको कहाँ भेज दूं। तो वो तो मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे, और बिल्कुल पापा जी रहेंगे, उनसे सारे फाइल पूछ पर ये करेंगे, सारे तबादले का फैसला वही लेंगे, सारी नीतियों का फैसला वही लेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा एक समझिए कि मजाक बन जाएगा। तो मान लिया जाए कि निशांत सीएम नहीं बनेंगे, इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं, खराब हो जाएंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार को मतलब पार्टी के अंदर बगावत का सामना करना पड़ सकता है, पार्टी के बाहर हो सकता है भाजपा ऑपरेशन लोटस और तेज करके इनको तोड़ दे। हो सकता है लालू यादव भी अभी से लगाए हों इसमें ताक में कि नीतीश कुमार के कुछ लोगों को, विधायकों को तोड़ा जाए। तो इतना आसान नहीं है एक पैराशूट सीएम का बन जाना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिहार की राजनीति की एक सबसे दिलचस्प तस्वीर को स्पष्ट किया है। देखते हैं कि तमाम दर्शकों का इस खबर पर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि इस तरह की कई खबरें चल रही कि नीतीश कुमार की जगह अगर उनके बेटे निशांत बनते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री, तब कैसा होगा। आप भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।